महिमा श्री राधा रानी की। एपिसोड 86। अब तक आपने देखा, इंद्रदेव ने दुर्वासा ऋषि से प्रश्न किया कि भगवान श्री हरि विष्णु जिस गजपुत्र का मस्तक काटेंगे उसका क्या होगा। अब आगे दुर्वासा ऋषि ने कहा, इंद्रदेव, तुमने दिव्य माला को अपने वाहन गजराज के मस्तक पर रख दिया, जिस कारण वह तुम्हें त्याग कर घनघोर वन में भाग गया। अब वह एक हथनी से रमण करेगा और वह हथनी गर्भवती हो जाएगी। उस हथनी से जो बच्चा उत्पन्न होगा वह गजराज का अंश स्वरूप होगा और दिव्य माला धारण करने के कारण तुम्हारा वाहन गजराज भगवान श्री हरि का अंश रूप हो गया है, अर्थात वह गज शिशु भी एक प्रकार से श्री हरि का ही रूप होगा। उपरोक्त कथा सुनाने के बाद श्री राधा जी चुप हो गईं। तब देवर्षि नारद बोले, श्री माता, किस कारण भगवान शिव के पुत्र मस्तक विहीन हुए? क्या उन्हें कोई श्राप लगा था अथवा कोई और अन्य कारण था? श्री राधा जी हंस पड़ी। नारद जी बोले, बताइए माते, मुझे ज्ञात है आप हंसकर मेरे प्रश्न को टालना चाहती हैं। तब राधा जी ने कहा, ऋषिराज, मैं हंसकर आपके प्रश्न को टालना नहीं चाहती, बल्कि आपकी जिज्ञासा देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। और अब मैं आपको प्रश्न का उत्तर देती हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि जब तक आपके प्रश्न का आपको उत्तर नहीं मिल जाएगा तब तक आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी। तो सुनिए, बहुत पहले की बात है। एक बार माली और सुमाली नाम के दो दैत्य हुए जो शिवजी के परम भक्त थे, किंतु माली और सुमाली स्वभाव से दैत्य होने के कारण मनुष्य पर बहुत अत्याचार करते थे। उनके अत्याचार से क्रोधित होकर उनके पापों का दंड देने के लिए तत्पर हुए। यह बात माली और सुमाली को ज्ञात हुई तो वे शिवजी की शरण में जा पहुंचे और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। देवर्षि, आप तो जानते ही हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों के लिए सब कुछ छोड़कर भागे चले आते हैं, और हुआ भी वही। जिस समय सूर्य देव माली और सुमाली पर अपने अस्त्र का प्रहार करने वाले थे, उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और अपना त्रिशूल सूर्य देव पर चला दिया। त्रिशूल के भयंकर प्रहार से सूर्य देव मूर्छित होकर गिर पड़े, जिससे सारा संसार अंधकार में डूब गया। भगवान भास्कर अर्थात सूर्य देव के पिता कश्यप ऋषि को जब यह बात ज्ञात हुई तो वे तत्काल अपने पुत्र सूर्य के पास पहुंचे और उन्हें मरणासन्न अवस्था में देखकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। अचानक कश्यप जी का विलाप क्रोध में बदल गया। उनका विलाप रुक गया। उन्होंने भगवान शिव को भयंकर श्राप देते हुए कहा, हे महादेव, संसार को प्रकाश देने वाले मेरे पुत्र सूर्य को आपने अकारण ही मरणासन्न अवस्था में पहुंचा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारे त्रिशूल के प्रहार के कारण आज मेरे पुत्र का जो हाल हुआ है वैसे ही तुम्हारे पुत्र का भी होगा। तुम स्वयं ही अपने पुत्र का मस्तक काटोगे। कश्यप ऋषि का श्राप कैसे सत्य सिद्ध हुआ, देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स